इस वीडियो में बायोलॉजी का सेल टॉपिक, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कवर किया गया दोस्तों। सेल से जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो पे उन सभी प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं सभी इस में हमने कवर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप कुछ नया सीख पाएँ। चलिए दोस्तों, मैं हूं अंकित, सब सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए सेल से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? सेल को हिंदी में बोला जाता है कोशिका। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? तो कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने दिया। किन्होंने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कार्य संपन्न नहीं होगा। अगर कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित हो जाएगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का क्या नहीं होगा? ऑक्सीकरण नहीं होगा, जिससे आपके अंदर एटीपी जनरेट नहीं होगी, एटीपी क्रिएट नहीं होगी। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का जो ऊर्जा गृह है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एग्जाम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस या एनर्जी हाउस किसे कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो आप क्या कहेंगे? राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। छठा प्रश्न है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका होती है उसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका की बाहरी, जो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप क्या प्रदान करेगी? किसी भी जो कठोर पार्ट हो कोई निश्चित रूप आकार प्रदान करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे आप? कोशिका भित्ति बोलेंगे। ये है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका दो कोशिका होती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जो पादप कोशिका है उसका बाहरी आवरण क्या कहते हैं? हम उसको हम बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं उसको? कोशिका भित्ति। कोशिका की एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका को निश्चित रूप, मैंने आपसे बोला ना, कोशिका को आकार प्रदान करती है। तो कौन सी आकार करती है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। क्या करती? कोशिका भित्ति। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? कोशिका जहाँ श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा आप कहेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। कोशिका, देखिए यहाँ 2-3 पॉइंट आपको कवर किए गए, उनको ध्यान से देखें। जैसे देखिए कोशिका, ये है कोशिका। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। क्या है? कोशिका जो है शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं। इसे हम संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्या? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल कहते हैं। फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल भी कहते हैं। जो इसकी खोज, किसकी खोज? सेल की खोज या कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। कब की? 1665 में। कोशिका का सिद्धांत, 13वां नंबर सवाल है, 13वां नंबर जो प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन और श्वान ने दिया। किसने किया? शेल्डन और श्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन और श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, मृत कोशिका की खोज किसने की? अब आ गया मृत कोशिका। तो मृत जो कोशिका है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका के ल्यूवेनहॉक ने की। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका जो है उसकी खोज किसने की थी?
लुबिनहैक ने की। किसने की? लुबिनहैक ने की। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, 17 नंबर सवाल है, प्रश्न है संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर। जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके अंदर की कोशिका। 18 नंबर सवाल है संसार की सबसे छोटी कोशिका। 18 नंबर जब आप सवाल को डिस्कस करेंगे, ये 18 नंबर है। संसार की सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया किसकी है? बैक्टीरिया। संसार की सबसे जो छोटी कोशिका है वो बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया में कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा में गैलिस्पेक्टम जो माइक्रोप्लाज्मा में क्या है? गैलिस्पेक्टम। ओके। मानव शरीर की सबसे 19वां नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी न्यूरॉन और बड़ी हुई कोशिका वही है, कौन सी? न्यूरॉन। नर्व कोशिका भी इसको हिंदी में बोला जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? नर्व, हमारी ब्रेन की। तो मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ब्रेन की कौन सी है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी। 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका अब आ गया यहाँ पर, आप कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो सिर्फ ये पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका की यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यह सबसे कठोर भाग होता है पादप कोशिका का, यह सबसे कठोर भाग होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति मिलकर बनी, जो शैवालों की जो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो वो किससे? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अगला सवाल है कोशिका की आत्महत्या थैली है, मतलब आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आप बोलेंगे लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। क्या है आपका? वाटर 80% से ज़्यादा पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेल पे। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर अपनी राय दें। धन्यवाद।